नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल आर्ट ऑफ स्टॉक में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप हमारे चैनल पर इससे पहले भी फाइनेंस से रिलेटेड, शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत ही अच्छी जानकारी के काबिल वीडियो आप देखते आए हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी, शेयर मार्केट क्या होता है, उसके अलावा भी बहुत सारी मैंने वीडियोस बनाई है और आपके समझ में आ गई होगी। बहुत ही सरल तरीके से मैंने उसमें बताया है। तो आज हमारी जो वीडियो बनने जा रही है, इसमें मैं आपको बताऊंगा FII और DII क्या होता है, कैसे हमारे इंडियन मार्केट पर इफेक्ट डालता है। तो दोस्तों, जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, सबसे पहले आप हमारे चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर हिट करें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल सके और आप शेयर मार्केट के बारे में ईजिली और आसान तरीके से सीख सकें। तो हम FII की बात करते हैं और DII की बात करते हैं। FII का मतलब होता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो विदेशी इन्वेस्टर होंगे उनके बारे में है। इसके बारे में आपको अभी डीपली बताऊंगा। और DII का मतलब होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ये हमारा जो भारतीय इंडियन इन्वेस्टर होता है उनके बारे में। तो दोनों के बारे में डिफरेंस क्या है, दोनों के बारे में आपको इसमें बहुत ही डीपली तरीके से और सरल तरीके से बताऊंगा, जिससे आप इसको समझ सकते हैं, इसकी डाटा कैसे इंडियन मार्केट पर इफेक्ट डालता है। वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो समय को ध्यान रखते हुए मैं दोस्तों, न्यूज़ चैनल, वेबसाइट, शेयर मार्केट डेटा की बात की जाती है तो FII और DII द मोस्ट कॉमन टर्म है जो हमें देखने और सुनने को मिलते हैं। FII होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और DII होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। लेकिन इसको अच्छे से समझने के लिए हम पहले बेसिकली समझ लेते हैं मार्केट में कौन कौन से टाइप के इन्वेस्टर होते हैं। स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्ट की जाती है उसको हम मेजॉरिटी 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला रिटेल इन्वेस्टर और दूसरा है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। पहले बात करते हैं रिटेल इन्वेस्टर की। रिटेल इन्वेस्टर का मतलब उन इन्वेस्टर से होता है जो अपने अकाउंट का डिसीजन खुद से लेते हैं। मतलब जो खुद पैसों का इन्वेस्ट करने के लिए पोर्टफोलियो बनाते हैं कि इस कंपनी में कितना इन्वेस्ट करना है। ये भी हो सकता है कि एक पर्सन 5 से 10 लोगों का अकाउंट संभालता हो, वो भी रिटेल इन्वेस्टर की कैटेगरी में आएगा। कहने का मतलब यह है कि रिटेल इन्वेस्टर के पास स्मॉल अमाउंट होता है। अगर आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आप भी रिटेल इन्वेस्टर की कैटेगरी में आएंगे। चलिए अब बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, दूसरा होता है DII यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। पहले समझते हैं कि FII क्या होता है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो दूसरी कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करती है। फॉर एग्जांपल, अगर एक कंपनी USA में रजिस्टर्ड है, जब वो इंडिया में इन्वेस्ट करेगी तो इसे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बोला जाएगा। FII किसी भी इकॉनमी के लिए बेनिफिशियल होती है। FII जो भी करते हैं वो बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स होते हैं, बैंक इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स होते हैं, म्यूचुअल फंड कंपनीज़ होती हैं, इंश्योरेंस कंपनीज होती है इत्यादि। तो FII जनरली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है। FII के इक्विटी में इन्वेस्ट करने से स्टॉक मार्केट में अनयूजुअल एक्टिविटी हो सकती है, क्योंकि इनके पास बड़े बड़े अमाउंट होते हैं। अगर ये सारी इन्वेस्ट कर दें तो शेयर के प्राइस में नॉर्मल इम्पैक्ट आ सकता है। और अगर कंपनी की मेजर होल्डिंग इनके पास चली जाए मोर देन 51%, तो इन FII के हाथ में डोमेस्टिक कंपनी का कंट्रोल जा सकता है। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए इस पर रूल्स एंड रेगुलेशन बने हुए हैं कि FII किसी कंपनी में कितना इन्वेस्ट कर सकती है। सेबी के अनुसार, यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, इंडिया में FII किसी कंपनी में उसकी पेड अप कैपिटल का मैक्सिमम 24% तक इन्वेस्ट कर सकती है। बट अगर वे होल्ड की अप्रूवल मिल जाती है तो FII किसी कंपनी का पेड अप कैपिटल का 30% तक भी होल्ड कर सकती है। तो चलिए अब बात करते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की, मतलब DII की।
DII वो है जो अपने ही कंट्रीज़ की कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। DII में भी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट बैंक हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गए, बड़ी बड़ी कंपनियों के, और इंश्योरेंस कंपनी इत्यादि होती हैं, जिसमें कि DII में इनका योगदान होता है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां संभवतः DII में होती हैं, देश की चुनिंदा कंपनियाँ बड़ी बड़ी। दुनिया की कुछ लार्ज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का एग्जाम्पल है, जैसे ब्लैक रॉक हो गया, वैंगार्ड मैनेजमेंट हो गया, तीसरा है सबसे बड़ा स्टेट स्ट्रीट ग्लोबल एडवाइजर इत्यादि हैं। तो बेसिकली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का काम होता है बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट जो कि अलग अलग लोगों से इकट्ठा की गई होती है, उसको डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड असेट क्लासेस में इन्वेस्ट करना। तो उस अमाउंट को इंस्टीट्यूशन अपनी ही कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसे बोलते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। और अगर वो फ़ॉरेन के किसी कंपनी में की जाएगी तो उसको बोलेंगे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। अब हम आगे बात करेंगे जो ये इंस्टीट्यूशन होते हैं ये फॉरेन कंट्री में इन्वेस्ट क्यों करते हैं। तो चलिए समझते हैं इंस्टीट्यूशन फॉरेन कंट्री में इन्वेस्ट क्यों करते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं ये 3 लोग हैं, ABC। ए एक ऐसा बंदा है जो ग्रो करना चाहता है और उसके लिए काम भी कर रहा है। बी भी ग्रो करना चाहता है, वो बस अब सपने देखता रहता है कि वो कुछ बड़ा करेगा, बट उसके लिए कुछ एक्शन नहीं ले रहा है। सी जो है वो ऑलरेडी ग्रो कर चुका है और वो कैजुअली काम करता है, क्योंकि अब उसको बहुत ज़्यादा काम करने की नीड नहीं है। तो अगर आपके पास ये तीनों लोग आए, बोले कि इनको कुछ पैसे चाहिए और अपने बिज़नेस में लगाने के लिए, और बिज़नेस से जो इनकम होगी उसमें से ये आपको कुछ हिस्सा भी देंगे। अब आप सोचिए आप किसको पैसे देना प्रेफर करेंगे। ऑब्वियसली आप ए को पैसा देना प्रेफर करेंगे, क्योंकि बी तो ग्रोथ करने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो आप उसको पैसे देकर कमाना तो दूर बल्कि अपने पैसों को रिस्क में डाल देंगे। और सी का काम तो अच्छा चल ही रहा है, इसके पास आपके पैसे सेव तो रहेंगे, बट सी अपनी और आपकी इनकम को इंक्रीज़ करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करेगा। जबकि ए ग्रो करना भी चाहता है और उसके लिए एक्शन भी ले रहा है, तो आपको उसके ऊपर ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा और इससे रिसर्च आने ज़्यादा रहेंगे, रिटर्न आने के भी चांसेस से ज़्यादा रहेंगे। ऐसे ही कंट्रीज़ के केस में होता है। FII जनरली डेवलपिंग कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढती रहती है। मतलब ये ढूंढता रहता है कि कहाँ पे इनके लिए अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, ताकि वो भी ग्रो करेंगी तो उनके साथ साथ FII भी अच्छी रिटर्न कमा पाए। तो चलिए अब बात करते हैं FII इंडियन स्टॉक मार्केट में FII और DII की ट्रेडिंग एक्टिविटी कैसे चेक कर सकते हैं। तो डेली बेसिस पर NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अपनी वेबसाइट पर FII की ट्रेडिंग पब्लिश करती रहती है। आप यहां जाकर इसको चेक कर सकते हैं। FII की वेबसाइट है NSE के वेबसाइट है, जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में रजिस्टर्ड है। इसकी वेबसाइट पे आप इनका डाटा आसानी से चेक कर सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं FII एंड DII काम कैसे करते हैं। FII एंड DII इन दोनों की टर्म्स होती है, ये रिसर्च करने के लिए एक्सपर्ट को हायर करती हैं, इसलिए इनके रिसर्च बहुत अच्छे लेवल के होते हैं। ये कंपनी की प्रॉपर रिसर्च करने के बाद ही उनमें इन्वेस्ट कर। ये कंपनी की करंट सिचुएशन और फ्यूचर पोटेंशियल पता लगाने का काम करते हैं। क्योंकि इनकी अमाउंट बहुत बड़ी होती है, इसलिए इनको बहुत केयरफुल रहना होता है। तो दोस्तों हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली और भी हमारी इस टाइप की नॉलेजेबल वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। धन्यवाद।